बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई हसास मौजू लेकर हाजिर हुए हैं और वो हसास मौजू क्या है? डेफिनेटली आज एक बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है सोशल नेटवर्क पे, टेलीविजन पे, मोबाइल फोन्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, एवरीवेयर जहां पे भी आप जाते हैं, जहां भी आप स्विच करते हैं, ये इशू सामने आ रहा है। अब वो इशू ट्रांसजेंडर एक्ट, ये एक बहुत ही बर्निंग इशू इस वक्त हमारे यहाँ बना हुआ है, हमारी सोसाइटी का एक अहम पहलू बना पड़ा है। अब उसमें वजाहत करने से पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि ख्वाजा सरा जो एक तबका है हमारे माशरे में, एक बहुत ही पिसा हुआ और काबिल रहम तबका है बेसिकली, तो क्योंकि उनकी तख्लीक जो है, उस तख्लीक में उनका जात का कोई रोल नहीं है। यानी उनकी जो तख्लीक हुई है, उस तख्लीक का ताल्लुक तो अल्लाह पाक की जात से है, यानी वो कुदरती नेचुरल ही ऐसे हुए हैं। अब सबसे पहली महरूमी पैदा होते ही जो उनको झेलनी पड़ती है, वालिदैन की शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस होते हैं, इसलिए उनको वो प्यार, वो मोहब्बत, वो लाड, वो सारी चीजें उनको बचपन में ही मिलना बंद हो जाती हैं। सिर्फ वालिदैन की हद तक नहीं है, भाई बहन, अजीजो अकारिब, यहाँ तक के तलीमी इदारे उन पे बंद हो जाते हैं। अजीजो अकारिब उनको एक्सेप्ट नहीं करते, खानदान की जितनी भी महाफिल होती हैं, जितनी भी तकरीबात होती हैं, उसमें वो शामिल नहीं हो सकते। अब इससे मजीद आगे जरा सा बात करते हैं कि 2018 में, अब क्योंकि इनको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत थी, तो 2018 में एक एक्ट पास किया गया जिसको ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी पाकिस्तान ट्रांसजेंडर एक्ट 2018। अब उस एक्ट में इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ में क्या दिया गया कि भीख नहीं मंगवाई जाएगी और इनको हैरेसमेंट नहीं की जाएगी। इनकी हैरेसमेंट भी रोक दी गई। भीख मंगवाते थे, भीख मंगवाने वाले को भी फाइन कर दिया गया, तकरीबन 50,000 रुपया फाइन का तयन किया गया था उस एक्ट में। अब वो तो क्या हो, उसका इनको एक फायदा हुआ कि हैरेसमेंट भी कम हो गई, ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते थे, ड्राइविंग कर सकते थे, मतलब चंद चीजें, कुछ फैसिलिटीज इनको मिल गई। अब क्योंकि जब ऐसे एक्ट्स बनाए जाते हैं तो इन एक्ट्स के पीछे कुछ एनजीओज होती हैं। वो एनजीओज कौन सी एनजीओज होती हैं? जिनको बैरूनी मुल्क अतियात मिल रहे होते हैं, यानी बैरूनी अतियात पर पलने वाली जो एनजीओज होती हैं वो इस तरह के एक्ट्स के पीछे होती हैं। जब इस एक्ट को बनाया गया, मसौदा वगैरह तैयार किया गया, ये सारी चीजें की गई, तो उस वक्त इस एक्ट में 2 ऐसी क्लासेस शामिल कर दी गई, 2 क्लासेस शामिल कर दी गई जिनका रिजल्ट आज सामने आ रहा है, जिनकी हम पुरजोर मुजम्मत भी करते हैं और उसको खत्म भी करवाएंगे इंशाल्लाह। अब वो 2 क्लासेस क्या थी? अब ट्रांसजेंडर एक्ट की मजीद वजाहत करते हैं कि वो 2 क्लासेस में क्या किया गया। उसमें ये कर दिया गया कि कोई भी मर्द, मेल, अपनी मर्जी से नादरा के पास जाकर खुद को फीमेल डिक्लेयर करवा सकता है। बस थोड़ा सा हुलिया तब्दील किया और फीमेल डिक्लेयर करवा लिया। हालांकि ये खुदा की कुदरत की, जो उसने अल्लाह पाक ने इंसान की तख्लीक की है, ये सरासर उसके मुनाफी है, उसके अगेंस्ट है। अल्लाह पाक ने अगर हमें मेल किया और हम फीमेल होना चाह रहे हैं, अगर फीमेल किसी को भी है तो वो मेल होना चाह रही है, तो ये अल्लाह की कुदरत के कानून के खिलाफ है यकीनन। अब इसमें एडवांटेज वो लोग क्या ले रहे हैं? अब अगर कोई मेल जब चाहेगा नादरा में जाए और उनसे कह दे, एक दरखास्त दे, एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा और कहेगा कि जो मेरा अंदराज जो है वो फीमेल में कर दिया जाए। अब कानून की सपोर्ट पीछे क्या है? कानून की उसके पीछे सपोर्ट ये है कि नादरा उस कानून के मुताबिक 2018 का एक्ट है, 2018 के एक्ट के कानून के मुताबिक, ट्रांसजेंडर एक्ट के मुताबिक पाबंद है उनकी जेंडर तब्दील करने की। अब जब मर्द अपनी जेंडर तब्दील करवा लेंगे तो जाहिर है वो ख्वातीन में रहेंगे, और ख्वातीन में रहेंगे तो क्या क्या मसाइल आएंगे वो एक अलग से टॉपिक है। इसी तरह ख्वातीन का मामला क्या है? जब वो खुद को थोड़ा सा हुलिया तब्दील करके, मेल वाला हुलिया तब्दील करके जाके अपनी जो जेंडरशिप है वो चेंज करवा लेंगी, अपनी जेंडर मेल से मेल करवा लेंगी, फीमेल से मेल में तब्दील करवा लेंगी, तो क्या होगा?
अब वो ख्वातीन मेल हो जाएंगी, उनको मेल कंसिडर किया जाएगा। अब जहां ख्वातीन को विरासत में हिस्सा ख्वातीन के हिसाब से मिलता था, अब वो मेल है, वो बाकी भाइयों के बराबर हिस्सेदार भी होंगी। ये एक बड़ा सोशल इशू बनेगा बाद में। यानी अगर किसी फीमेल ने मेल अपनी जेंडर तब्दील करवा लिया है मेल में, तो वो बराबर मुसावी हकूक की भी वैसे ही हकदार है, वो प्रॉपर्टी में भी वैसे ही हकदार होगी। यानी ये इस कानून की बेस है। अब इससे जिस चीज को फायदा मिल रहा है वो मिल रहा है, हम जिन्स को फायदा मिल रहा है। हम जिन्स से शादी कर लेंगे, यानी कोई कानूनी रुकावट नहीं होगी, वो कर सकेंगे। यानी बाहमी हम जिनसी की जो शादी है वो तो जायज करार दे दी जाएगी ना, इस हिसाब से वो भी जायज हो जाएगी। और अब देखा जाए तो इसके पीछे जो बैरूनी ताकतें अपना अमल दखल दिखा रही हैं, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद तो सरासर बेराहरवी फैलाना है, बेगैरती को हवा देनी है, बुराई को हवा देनी है। और इसका ताल्लुक ये जो एक्ट बना है, ये जो क्लासेस बनी है, ये जो ट्रांसजेंडर आए हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट आया है, इसका ताल्लुक ख्वाजा सराओं से तो हुजूर है ही नहीं। वो ख्वाजा सराओं को खुद से अलग नहीं समझते, वो तो यही समझते हैं कि ख्वाजा सरा भी उन्हीं की एक किस्म है, उन्हीं की तरह का एक ग्रुप है। हालांकि सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन उनका ये मानना है कि ये भी हमारी तरह का एक ग्रुप है जिसका काम है वल्गरिटी को आम करना। यानी ये उनका ख्वाजा सराओं मुतल्लिक भी ये राय है। ये ख्वाजा सराओं के लिए उनके पास जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। अब इसमें किया क्या जा सकता है? एक तो हम मजम्मत कर रहे हैं, सो हम करते रहेंगे। अब चाहिए क्या? हमारी सियासी जमातों को, हमारी दीनी जमातों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पार्लियामेंट को इस सारे एक्ट को एक दफा इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भेजना चाहिए, क्योंकि वो खुद से एक इदारा है, कानून साज इदारा है। वो इसको जज करें आया कि ये एक इस्लामी मुल्क में चल सकता है या कि नहीं चल सकता। पहले तो ये काम किया जाए। और इससे आगे की जो बात है, जो इससे खदशात हैं, इसी सिर्फ खदशात की हद तक नहीं है जनाब। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 29,000 से भी ज्यादा, 29,500 से भी ज्यादा नादरा के पास दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें तकरीबन 16,500 के लगभग ऐसे मर्द हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है कि उनकी जेंडर चेंज करके फीमेल कर दी जाए। और तकरीबन 15,500 के लमसम ऐसी ख्वातीन ने दरखास्त दी है, ऐसी फीमेल ने दरखास्त दी है कि उनकी जेंडर चेंज करके मेल कर दी जाए। तो ये सूरत हाल है। ऐसा नहीं है कि इसका असर हुआ नहीं है, इसका असर ये हुआ है। और बात करें ख्वाजा सराओं की, तो ख्वाजा सराओं ने टोटल 30 लोगों ने दरखास्तें दी हैं, जिसमें से 21 लोगों ने यह कहा है कि हमें जेंडर मेल दी जाए और 9 ने फीमेल करवाई है। तो हुजूर वाला ये एक लॉबी है जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अब जो हमारे सेनेटर साहब हैं जिन्होंने एक तरमीम करने की कोशिश की है, एक बड़ी बहुत ही अच्छी कोशिश है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये कहा है तरमीम में, उन्होंने ये अर्ज की है गवर्नमेंट से कि ये जो जेंडर चेंज कर रहे हैं इनके लिए एक बाकायदा मेडिकल बोर्ड होना चाहिए। यानी मेल डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट, ये सारे लोगों का एक बोर्ड हो जो उनको ये सर्टिफाई करे, सर्टिफिकेट दे के वाकया ही ये डिजर्व करते हैं कि इनकी जेंडर चेंज कर दी जाए। हमने तो मिनोवन उसको कबूल कर लिया है, एक्ट भी बना दिया, उस पर अमल दरामदी भी शुरू कर दिया, दरखास्तें भी नादरा को मसूल होना शुरू हो गई। लेकिन खुद बरतानिया ने 2004 में ये कानून बनाया था, जो बरतानिया का जेंडर एक्ट है, उसमें उन्होंने ये बाकायदा कानून बना दिया था कि अगर कोई भी अपनी जेंडर चेंज करेगा, कोई भी फर्द, खा मेल हो या फीमेल हो, पहले वो मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेगा। मेडिकल बोर्ड अगर उसको सर्टिफाई करेगा, उसके बारे में लिखेगा, उसको सर्टिफिकेट देगा, तब जाके उसका ऑपरेट और वो बाकी सारे मामला होंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान में तो जस्ट एप्लीकेशन दो, कोई मेडिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट एप्लीकेशन दी जाती है और एप्लीकेशन देने के बाद उस पर मिनोवन अमल कर दिया जाता है।
तो मेरी तमाम सियासी इदारों से, पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट से और तमाम मेरे भाई हैं, जो हम आम जनरल पब्लिक है, उनसे गुजारिश है कि इसकी भरपूर मजम्मत करें और इसके खिलाफ हम आवाज हों।